Hello, good evening, everyone. So, last lecture में we have discussed about the exercise 2.1 and division theorem, factorization method हमने किया था. इस एक्सरसाइज में हम फर्दर चीजें करेंगे. यहाँ पे हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं और हम कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और उन पे कुछ क्वेश्चंस करें. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. यहाँ पे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. हमें सिंपली पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है जहां पर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2 रख के हम सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं करना है हमें. ओके, देन लेट्स स्टार्ट. व्हेन x इज इक्वल टू, जब हम x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या होगा? व्हेन वी कीप x इज इक्वल टू 0 तो हम बस 5 या फिर x की जगह जहां जहां भी x लिखा है हम वहां पे 0 लिख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा मेरे पास? 5 इंटू 0 इज 0, -0 एंड +3. आंसर मेरा आएगा +3. व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन द आंसर इज +3. ठीक है, नेक्स्ट. व्हेन x इज इक्वल टू -1 तो क्या करेंगे? जहां पे व्हेन x इज इक्वल टू -1 तो जहां जहां भी x लिखा है वहां -1 कर देंगे. 5 -1 -4 एंड -1 स्क्वायर +3. आप प्लीज साइन का ध्यान रखिएगा. जब हम -1 या फिर माइनस किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो माइनस कट जाता है क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज प्लस. फिर करेंगे -5 -4 +3 -7 +3 इज इक्वल टू -4. ये आंसर आ गया हमारा. जब हम x इज इक्वल टू 2 रख के देखेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 2 तो क्या करेंगे? 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर +3 इज इक्वल टू 10 -4 इंटू 4 +3 इज इक्वल टू 10 -16 +3 इज इक्वल टू 10 -13 इज इक्वल टू -3. आंसर. जब हम x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा -3. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे? लिखा है y स्क्वायर -y + 1. जब हम p 0 यानी कि y की जगह पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे और फिर 2 रख के वैसे ही सिंपल पिछले क्वेश्चन की तरह सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे यहाँ पे और आंसर निकालेंगे. वैसे ही t की जगह पहले 0, 1 और 2 रखेंगे, फिर x की जगह 0, 1 और 2 रखेंगे और फिर दोबारा x की जगह 0, 1, 2 रख के देखेंगे. क्या करेंगे यहाँ पे? 0 का स्क्वायर -y पहले यहाँ पे लिख देते हैं. व्हेन p इज इक्वल टू 0 तब 0 स्क्वायर -0 + 1 इज इक्वल टू 1 आंसर. उसके बाद फिर जब p इज इक्वल टू 1 रखेंगे, व्हेन p इज इक्वल टू 1 तो यहाँ पे पी वाई यानी कि जहां पे y है वहां पे उसकी वैल्यू 1 रखेंगे. समझ में आ रहा है? अब लिखेंगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर -1 एंड +1 कट जाएगा इज इक्वल टू 1 आंसर. और फिर व्हेन p इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू 2 जब p 2 रख के देखेंगे यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू नहीं बच्चों, हम पॉलिनोमियल के वेरिएबल के प्लेस पे जब 2 और 1 और 0 रख के देखेंगे. ध्यान दीजिएगा, पॉलिनोमियल की वैल्यूज 2, 1 और 0 नहीं करनी है. पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज करनी है. ठीक है, फिर लिखा है व्हेन p2, जब p2 लेंगे यानी y इज इक्वल टू 2 तो क्या लेंगे? 2 का स्क्वायर -2 + 1 इज इक्वल टू 4 -1 इज इक्वल टू 3. जब p2 यानी कि y की जगह 2 रखेंगे तब आंसर आएगा 3. वैसे ही सेम सेकंड क्वेश्चन करके देखेंगे. व्हेन p इज इक्वल टू 0 तब व्हेन p 0 तब हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? 2 + 0 + 2 इंटू 0 का स्क्वायर + 0 का क्यूब इज इक्वल टू 2 आंसर. कैसे? ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया. 2 इंटू 0 इज 0. फिर
जब हम P1 यानी कि T की जगह 1 रख के देखेंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं। जब हम T की जगह 1 रख के देखेंगे, when P1 इज इक्वल टू, फिर 2 पे रखेंगे हम, 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, कितना आएगा? 3 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, आंसर। फिर हम T की जगह 2 रख के देखेंगे, तब क्या होगा? when P2 is equal to 2 plus 2 plus 2 into 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2 plus 2 plus 8 plus 8। कैसे? 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 4 into 2 is 8 इज इक्वल टू 4 plus 16 इज इक्वल टू 20। जब हम P की जगह 2 रख के देखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 20। अब लिखा है एक्स क्यूब, तो क्या करेंगे? पहले x इज इक्वल टू 0 रख के देखेंगे, तो क्या आएगा? 0। फिर 1 रख के देखेंगे, तो आंसर आएगा 1। फिर P2 रख के देखेंगे, तो आंसर आएगा 8, क्योंकि ये बस सिर्फ क्यूब दिया हुआ है। 0 का क्यूब इज 0, 1 का क्यूब इज 1 एंड 2 का क्यूब इज 8। सिंपल। वैसे ही यहाँ पे भी पहले 0 माइनस 1, वेन जब हम P0 करेंगे, आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको इरेज करके वो क्वेश्चन सॉल्व कर लूं। डन। ओके, यहाँ पे लिखा है P0। जब हम P0 लेंगे, तब x की जगह क्या रखेंगे? 0 माइनस 1 है, 0 प्लस 1, ये भी कट जाएगा आपस में और आंसर क्या आ जाएगा? 0। सॉरी, एक बार फिर से देखिए। when 0 minus 1 and 0 plus 1 is equal to minus 1 into plus 1 is equal to 0, इसका आंसर क्या आएगा? 0। समझ में आ गया? इसका आंसर आएगा -1, क्योंकि -1 इंटू +1 इज -1। देन देखेंगे, हम 1 रख के देखेंगे x की जगह पे, when P1 is equal to 1 minus 1 and then 1 plus 1, इसका आंसर आएगा 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, इसका आंसर आएगा 0। समझ में आ रहा है? जब हम P x की जगह 2 रख के देखेंगे, यानी कि P2 करके देखेंगे, तो कितना आएगा? 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, आंसर। समझ में आ रहा है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। फिर दिया है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में भी, आई गेस सेकेंड वीडियो में करवाया था, तो सेम ही क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला। करके देखते हैं फिर से। हम कर रहे हैं यहाँ पे x की जगह इसमें भी -1/3 रखना है। यहाँ पे दिया हुआ है वेरीफाई द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। अगर x की वैल्यू रखने पर मेरा आंसर 0 आ रहा है, यानी कि ये 0 है, तो वैसे हम इसको स्टेटमेंट में भी लिख देंगे। कैसे करेंगे? 3 ब्रैकेट में x की जगह -1/3, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है -1/3, +1, ये कट जाएगा और -1 + 1 भी कट जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो बोलेंगे यस, इट इज अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सेकेंड क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। 5x की जगह पे 4/5 रख के देखेंगे, -5, 5 कट जाएगा एंड 4 -5, तो ये क्या है? इज नॉट इक्वल टू 0, तो इट इज नॉट अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। यहाँ पे हमने आपको शायद 1/2 एंड 1/√2 समथिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन करवाया था। ये भी सेम वैसा ही है, ये और भी ज्यादा सिंपल है। इसमें x इज इक्वल टू 1 और -1 दिया हुआ है। तो पहले 1 प्लस
1 माइनस 1 यानी कि 1 का होल स्क्वायर व्हेन x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तब 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो बोलेंगे यस इट इज अ 0। और व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 1 करेंगे तब व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 1 तब ये कैसे होगा, माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, प्लस 1, और माइनस माइनस कट जाएगा। ओके, और 1 माइनस 1 इज 0। देन नेक्स्ट यहाँ पे दिखा है माइनस 1 एंड 2 व्हेन x, पहले यहाँ पे हम फिर से दो कॉलम्स बना लेते हैं, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 1, तो कैसे करेंगे, माइनस 1 प्लस 1 एंड माइनस 1 माइनस 2, कितना आएगा, ये तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा, इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 है, माइनस 1 इज अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल। अब 2 रख के देखते हैं, 2 प्लस 1 and 2 minus 2. 3 into 0 is equal to 0. Both are the zeros of the given polynomial. Next. अब यहाँ पे दिया है find the zeros of the given polynomial in each of the following cases. बोला है find the zeros of the given polynomial in each of the following cases. यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, जो भी given polynomial है उसको 0 से equate कर देना है। कैसे? x plus 5 is equal to 0. Then x is equal to minus 5 is the zero of the given polynomial. यही इसका 0 हो गया, यही आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। Then x minus 5 is equal to 0. Then x is equal to plus 5. क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आने पर क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। देन 2x plus 5 दिया हुआ है, तो 2x is equal to 2x plus 5 is equal to 0. तो 2x is equal to minus 5 and x is equal to minus 5 by 2 is the answer. Okay. Then next question is 3x minus 2. तो 3x minus 2 is equal to 0. x is equal to 2 by 3. ये हो गया आंसर गिवन पॉलिनोमियल का 0। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ p 3x इज इक्वल टू 0 कर देंगे और x इज इक्वल टू 0 बाई 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0। बस यही सिंपल आंसर। फिर दिया है ax, तो ax इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 अपॉन में a इज इक्वल टू 0, तो 0 इज द गिवन पॉलिनोमियल, 0 होगा गिवन पॉलिनोमियल का 0 0 ही होगा। देन नेक्स्ट होगा cx प्लस d, तो कैसे होगा, c x plus d is equal to 0. x is equal to minus d upon c. आंसर समझ में आ गया, माइनस डी अपॉन में c इज द आंसर। अब इतना आपको समझ में आ गया हो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यहाँ पे हमने कुछ किया नहीं है, बस सबको 0 से इक्वेट कर दिया है और क्लास 8th वाली मैथ्स लगा दी है, सिंपल इक्वेशन बस। नेक्स्ट, find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by इतना। अगर आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जहां भी रिमाइंडर बोले, जहां भी फैक्टर बोले, वहां पे मतलब रिमाइंडर 0 करना है, यानी जो भी दिया हो डिवाइडर डिविडेंड सबको, ये जो आपका दिया हुआ है इसको 0 से इक्वेट कर देना। पहले वाले को कैसे करेंगे, x प्लस 1 दिया हुआ है तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। ये हम पहला वाला कर रहे हैं बच्चों, x इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। माइनस 1 की वैल्यू इन सब में रख के देख लेंगे, पहले माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 एंड प्लस 1, क्या क्या होगा, माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 इंटू माइनस 1 है, क्योंकि प्लस 1 इंटू माइनस 1 हो रहा है, ठीक है, प्लस 3 क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सॉरी माइनस 3 प्लस 1, प्लस 3 माइनस 3 कट गया, माइनस 1 प्लस 1 कट गया इज इक्वल टू 0। लिखा है फाइंड द रिमाइंडर, तो पहले वाले का रिमाइंडर क्या आया, 0। सेकेंड वाला सॉल्व करके देखते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 2, x माइनस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो क्या करेंगे 1 अपॉन 2 का होल क्यूब
प्लस 3 into 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 into 1/2 एंड प्लस 1। तो कैसे करेंगे? 2 2 4 2 8, 1/8 प्लस 3 into 1/4 प्लस 3/2 प्लस 1। तो कितना आएगा मेरे पास? 1/8 प्लस 1/3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। आप इसको फर्दर सॉल्व करके और प्लस कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा, वही इसका 0 होगा। ठीक, नेक्स्ट, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। यहां भी कुछ नहीं करना है, सेम चीज करना है। x माइनस a इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, देन x इज इक्वल टू a आ जाएगा। जब x इज इक्वल टू a आ जाए तो ये वाला जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस a जो दिया हुआ है, हर जगह जहां पे x लिखा हुआ वहां पे हम a कर देते हैं, यानी कि a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 into a माइनस a। तो कितना आएगा? a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 6a माइनस a। तो कितना आएगा? 0 प्लस 5a। 5a इज द आंसर। फाइंड द रिमाइंडर। हमारा रिमाइंडर क्या आया? 5a। कुछ नहीं करना है बच्चों, जहां x दिया है वहां पे उसकी वैल्यू रख देनी, बस सिंपल। और जहां पर भी डिवाइडेड बाय या फिर कोई भी ऐसा आपको टर्म दिखे तो x माइनस ए, x प्लस ए, x प्लस 1, x माइनस 1, everything is equal to 0. When we put everything equal to 0, then we get the value of x, and when we get the value of x, we put it into the polynomial, and then we get the remainder. Okay? Now, check whether 7 plus 3x is a factor of 7x square plus 7x. इसका कहने का ये मतलब है कि जब 7 plus 3x is equal to 0 करेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी वो इस पर्टिकुलर गिवन इक्वेशन में पुट करने के बाद अगर आंसर 0 आता है तब हम बोलेंगे कि ये इसका फैक्टर है, वरना ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 7 plus 3x is equal to 0, x is equal to minus 7/3, x is equal to minus 7/3। तो 3 जहां पर भी x लिखा हुआ है वहां minus 7/3 कर देते हैं, minus 7/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 into 7/3। तो क्या आंसर आएगा? 3 into 49/3 प्लस, ये क्या है बच्चों? माइनस में, ध्यान रखना, प्लस नहीं करेंगे क्योंकि 7 से -7 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -49/3। अब 49 इंटू 3 करेंगे, 49 इंटू 3 करेंगे, ठीक है, तो कितना आंसर आएगा? 147/3 माइनस 49/3 इज इक्वल टू, जब हम 147 में से 49 माइनस करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास? समवॉट 98/3। ओके, तो बोला है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, तो बच्चों ये फैक्टर नहीं है क्योंकि ये जो गिवन आंसर आ रहा है मेरा इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये मेरा आंसर नहीं है। ओके, देन बोल रहा है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। बच्चों आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आफ्टर दीज टू एक्सरसाइजेस। हमने 2.2 भी सॉल्व कर लिया एंड 2.3 भी सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास क्या बचा? नेक्स्ट टॉपिक क्या आया? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अब एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, यही आइडेंटिटीज, यही फॉर्मूलाज पुट करके हम फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका सिर्फ एक काम 9th में नहीं है, सिर्फ 10th में नहीं है, 11th 12th इंजीनियरिंग हर जगह, फिजिक्स में भी इसका सब जगह काम है, इसका हर जगह यूज है। तो बच्चों उसको ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। x प्लस वाई का होल स्क्वायर दिया हुआ है, इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। समझ में आ रहा है?
इसको हम ए और बी के टर्म में भी डिनोट करते हैं कई जगह, कहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे डिनोट करते हैं हम कई जगह ए और बी के भी फॉर्म में। कुछ लोगों को तो याद भी हो गया ए और बी के फॉर्म में, बट आप इसको ऐसे देख सकते हो। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कुछ नहीं करना है, बस हर जगह वाई की जहां जहां पे यहाँ पे ये प्लस है इसकी जगह माइनस कर देना है। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, बस और कुछ नहीं किया। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये डिफरेंट आइडेंटिटी है, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ये बच्चों एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। बच्चे सोचते हैं इसको सबको ये सबको याद नहीं रहती, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। इस पे आप लोग बच्चों स्टार मार्क कर लो, इस पे स्टार मार्क कर लो। एक कलर, चलो इस पे स्टार मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखो अब इस पे रेड, अब इस पे रेड कलर आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। ये क्या है, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का फॉर्मूला। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। पता नहीं मेरे बोर्ड को क्या हो गया आज। देखो x प्लस वाई का होल क्यूब है, ठीक है, x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होगा, वैसा ही है जैसा x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे, देखते हैं। एक्स क्यूब, ये तो क्यूब है और वो क्या था, स्क्वायर, प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एंड इन ब्रैकेट x प्लस वाई, बस थोड़ा सा एक्सटेंड किया है। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अरे सॉरी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर 3xy स्क्वायर, ठीक है। इसी चीज को मैंने ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दिया, कुछ चेंज नहीं किया, बस 3xy को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया, बस इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया x माइनस वाई का होल क्यूब, ये स्लाइटली डिफरेंट होता है। यहाँ पे आप देखोगे कि सिर्फ माइनस 2xy है, यहाँ पे माइनस वाई क्यूब भी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो वाई स्क्वायर हो जा रहा था और मेरे माइनस जो है वो कट जा रहे थे, यहाँ पे माइनस दोबारा वापस से जुड़ जाता है। तो कैसे करेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एंड इन ब्रैकेट x माइनस वाई। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई एंड माइनस 3xy स्क्वायर। समझ में आ रहा है, इतने फॉर्मूलेज हैं, इतने फॉर्मूलाज हैं, ये आप बाय हार्ट याद कर लो बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं और इनका फ्यूचर में बहुत काम। ओके, तो हम इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया गया है, यूज द सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द प्रोडक्ट। लिखा है x प्लस 4 एंड x प्लस 10। ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, x प्लस ए एंड x प्लस बी। x प्लस ए एंड x प्लस बी क्या फॉर्मूला था, x प्लस ए एंड x प्लस बी का, चेक करो। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। यानी कि पहले मैं x की वैल्यू रखूं, x की वैल्यू कुछ है नहीं तो ऐसे रख देते हैं, एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, इसको यहां लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए पे क्या रखूं, x और बी पे, सॉरी, ए पे क्या रखूं 4 और बी पे क्या रखूं 10, और x तो x रहेगा एज इट इज, और प्लस a इंटू बी यानी कि 10 इंटू 4 इंटू 10 बच्चों, 4 इंटू 10। समझ में आया। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, बस सिंपल आंसर।
क्या बोला, यूज द सुटेबल आइडेंटिटी, मैंने प्रोडक्ट निकाल दिया सुटेबल आइडेंटिटी को यूज करके। दिया है x प्लस एट एंड x माइनस 10। आप बोलोगे मैम x प्लस ए और x प्लस बी का फॉर्मूला बताया, x माइनस बी का कहाँ बताया, इसमें कुछ करना नहीं है, बस ऐसे देखो, x प्लस ए और x प्लस माइनस बी, और कुछ नहीं है, x प्लस माइनस बी, बस यही है। कैसे करोगे इसको, x प्लस ए दिया हुआ है तो यहाँ पे फॉर्मूला एकदम वैसे ही उतार दोगे, जहां जहां बी दिया है वहां वहां माइनस बी रख दो। क्या फॉर्मूला है मेरे पास, इसको हम क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, वैसे ही हम लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस माइनस बी एक्स प्लस ए इंटू माइनस बी। बस यही करना है, जहां जहां बी है वहां बी, नॉर्मल बी की जगह माइनस बी ब्रैकेट में लिख दो, तुम्हारा आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। कैसे करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस ए क्या है मेरे पास 8, और प्लस बी क्या है मेरे पास -10 इंटू एक्स, प्लस ए क्या है मेरे पास 8 और इंटू -10। समझ में आया मैंने क्या किया, जहां जहां प्लस बी लिखा था वहां वहां माइनस बी लिख दिया। अब क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 8 - 10 यानी कि -2x और प्लस 80 -80, इसको कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x -80। समझ में आ गया बच्चों, एक्स स्क्वायर -2x -80, ये मेरा सॉल्यूशन निकल आया पॉलिनोमियल का। अब नेक्स्ट हो गया ये, नेक्स्ट याद दिया है 2x प्लस 4 एंड 2x माइनस 4। आप लोग ये सोचोगे अच्छा ये भी x प्लस ए एक्स माइनस बी है, नहीं ऐसा नहीं है। देखो ये क्या है, a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी एंड a माइनस बी। इसको कैसे करोगे, a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a में क्या मानू 2x यानी 2x का होल स्क्वायर और माइनस b यानी कि 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर -16। मेरा क्या आ गया आंसर, और ये फोर्थ वाला आपका होमवर्क आप खुद से करोगे। ओके, ये क्या है होमवर्क। चलो लिखा है इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट का मतलब हमें क्या करना है, फिर से आइडेंटिटी यूज करके इसको सेपरेटली खोलना है, बड़ा करना है। कैसे लिखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिया है कि नहीं, a माइनस बी 7a माइनस 3b का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। इसका क्या होगा तब 7a का होल स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर -2 इंटू 7a और इंटू 3b। समझ में आ गया, कैसे करेंगे इसको, 7 7 जा 49 a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 7 3 जा 21, 21 इंटू 2 42ab, 42ab। ये मेरा एक्सप्रेशन बन गया और यही हो गया क्या आंसर, क्या हो गया ये आंसर। समझ में आ गया, मैंने इसको इवैल्यूएट कर दिया, मैंने इसको बड़ा कर दिया। बोलते ना इलाबोरेट कीजिए, इवैल्यूएट कीजिए, इसको एक्सपैंड करिए, बस वही है। फिर लिखा है इवैल्यूएट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, यहाँ पे लिखा हुआ है इवैल्यूएट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, मतलब इसको सिंपल सिंपल नहीं करना, थोड़ा दिमाग लगाओ, ऐसे दिमाग लगाओ, आइडेंटिटीज यूज करके मल्टीप्लाई करो। क्या करोगे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 5 एंड 100 प्लस 6। ये कौन सी आइडेंटिटी लगाई मैंने, कौन सी आइडेंटिटी लगाई, x प्लस ए एंड x प्लस बी। कैसे होगा, एक्स स्क्वायर, फिर से बच्चों जितनी बार आप फॉर्मूला लिखोगे पहले तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, और याद होने का आप ट्राई करो कि आप बिल्कुल लिखो फॉर्मूला। अगर आप फॉर्मूला लिखोगे तो एक तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, दूसरा आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा क्योंकि आप फॉर्मूला पे एग्जैक्ट पुट करोगे, वरना दिमाग में कभी कभी कंफ्यूजन होकर आंसर्स गलत हो जाते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, कैसे किया,
एक्स स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 इंटू 100 प्लस ए प्लस बी, ए इंटू बी यानी कि 5 इंटू 6। तो क्या आया मेरा, जितना बार लिखा है उतना बार मैंने डबल कर दिया जीरोस को, एंड दिस इज 11 एंड 100 से मल्टीप्लाई किया प्लस 30। मेरा आंसर क्या आया, 1 2 3 4 देन 1 1 0 0 एंड देन 3 0। आंसर मेरा आया सिंपल 1 1 1 3 0 आंसर। समझ में आया? अब आप देखिए, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करिए खुद से वीडियो पॉज करके। ओके, अब हम बताते हैं कैसे करते हैं इसको। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, आप लोग सोचोगे ये भी x प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी करके होगा, नहीं ऐसा नहीं है। देखो कैसे होगा, ये क्या लिखा है 100 प्लस 4, और ये क्या है 100 माइनस 4। ये क्या है a प्लस बी और a माइनस बी। समझ में आ रहा है? इसको और कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, तो क्या करेंगे, a क्या है 100 और b क्या है 4, यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 माइनस 16। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कैसे करोगे, अब इसको सिंपल माइनस कर दो, 16 को कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा, और ये 9 9 उतर जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 9984। समझ में आ रहा है? देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ दिया एक्सपैंड द फॉलोइंग, एक्सपैंड करना है इसको। इसमें भी पता है सिंपल आइडेंटिटीज यूज करनी है, सिंपल आइडेंटिटीज आप यूज करो और इसको क्या करो एक्सपैंड करो। यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर दिख रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। कैसे करोगे इसको, यानी 2 इंटू, अब x क्या लिखा है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 2y का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर 4z का होल स्क्वायर प्लस 2xy, x इंटू वाई प्लस 2yz प्लस 2zx, 4z इंटू x। ऐसा कुछ इक्वेशन आपको बन के मिलेगा, तो आप इसको कैसे करोगे, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस, ये कितना है 4 2 जा 8 2 जा 16yz एंड प्लस एंड में कितना बचा मेरे पास 8zx। ये क्या बना मेरा आंसर। इवेल्युएट करने के बाद, आइडेंटिटी यूज करके इवेल्युएट करने के बाद ये मेरा आंसर आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यहाँ पे भी सेम दिया हुआ है, आप फिर सोचोगे कि माइनस एक्स दिया, आप कैसे करें, जहां जहां बच्चों एक्स दिया है वहां वहां माइनस 2x रख दो, सिंपल। तो क्या करोगे, फिर लिखोगे एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस, ये भी सिंपल, यही सेम आइडेंटिटी है। अब 3x स्क्वायर, सॉरी ये y है, 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2xy यानी माइनस 2x और 3y प्लस 2yz, 3y एंड 2z प्लस 2zx, 2z इंटू माइनस 2x। समझ में आ गया? अब इसको क्या सॉल्यूशन होगा इसका, माइनस 2 इंटू माइनस 2 कितना होगा 4x,
4x प्लस 9y प्लस 4z प्लस प्लस नहीं, अब तो माइनस हो जाएगा, माइनस 3 2 6 2 12 xy प्लस 3 2 12 yz, और ये भी माइनस में आएगा, -8zx। ये मेरा आंसर बनेगा इसको एक्सपैंड करने के बाद। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा बच्चों, ये रहेगा आपका होमवर्क, ठीक है? आप इसको करोगे, ट्राई करोगे सॉल्व करने का। ओके, सो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर आइडेंटिटीज पे और फर्दर एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग।